गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ड्रग अब्यूज़ और ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है, इन दोनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, ड्रग अब्यूज़ या ड्रग डिपेंडेंस में क्या होता है। जो भी ड्रग नारकोटिक सब्सटेंस ऐसे जो मतलब जिनके ऊपर बैन है, जैसे ओपियम, मॉर्फिन, कोकेन, चरस, गांजा, अफीम, ये सब आपने उसके हिंदी नेम सुने होंगे। इनके ऊपर सरकार ने बैन लगाया हुआ है। ये क्योंकि जो ड्रग्स रहते हैं इसका बैड इफ़ेक्ट देते हैं, सोसाइटी और पर्सन दोनों भी इससे अफेक्ट करते हैं। इसीलिए ड्रग अब्यूज़ और ड्रग डिपेंडेंस पे पेशेंट को मॉनिटरिंग करके उससे रिहैबिलिटेशन सेंटर में सेंड कर पेशेंट को वापस से नॉर्मलाइज किया जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को हमको पढ़ना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। The consumption of drug apart from medical need or in unnecessary quantity. मेडिकल नीड मतलब उसकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी ले रहे हैं, एंड अननेसेसरी क्वांटिटी मतलब कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये हो गया ड्रग अब्यूज़। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एंड फिज़िकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल मतलब कि अगर पेशेंट को वो ड्रग नहीं मिली तो वो मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर उसको नहीं मिली तो जैसे फिर भी अगर फिज़िकल डिपेंडेंस जो होता है उस केस में वो जर्की मूवमेंट देना, सीजर्स करना, पैनिक हो जाना, एंजाइटी फील करना, इस तरीके से वो एकदम सेटिस्फाइड नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा, हाथ पैर झटकना, ये सब वो कर सकता है। इसीलिए डिपेंडेंस दो टाइप का होता है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। तो बोथ ए एंड बी इज़ द आंसर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग एडिक्शन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन डी, जो लिखा हुआ है टी, कॉफ़ी, ये ड्रग एडिक्शन नहीं है। आपको पता है कि आपको चाय पीना है तो आप चाय उस समय पी लेते हैं, अगर नहीं मिली तो भी काम चला लेते हैं। ये किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं है। बट मॉर्फिन, अल्कोहल या नार्कोटिक सब्सटेंस जो भी पेशेंट इसको कंज्यूम करता है वो उसके बगैर नहीं रह सकता है, वो उसकी अब्सेंस को बेयर नहीं कर सकता। ठीक है। लेस और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज इन फॉलोइंग। ड्रग हैबिचुएशन इसका आंसर है। लेस और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज इन फॉलोइंग में जैसे ड्रग हैबिचुएशन में चाय की जो है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, चाय या कॉफ़ी पीना ये एक आदत है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आज 1 कप पी तो कल 2 कप पियेंगे, फिर 3 कप पियेंगे, ऐसा इंक्रीज़ नहीं होता है डोज। ठीक है ना, और ना तो हैबिट फॉर्म होती है। पर ड्रग एडिक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। आज पेशेंट को 1 डोज से काम चल रहा था, कल वो डोज इंक्रीज़ कर सकता है और परसों और इंक्रीज़ कर सकता है। टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज इन, टेंडेंसी किस में पाई जाती है इंक्रीज़ होने की? ड्रग एडिक्शन में। जैसे मॉर्फिन, कोकेन, ड्रग्स जो होते हैं उस केस में पेशेंट जैसे जैसे उसका आदी होते जाता है वैसे वैसे वो डोज जो है सेटिस्फेक्शन पाने के लिए डोज जो है वो बढ़ाते लगता है अपने मन से। अल्कोहलिज्म जनरली सफ़र फ्रॉम विच विटामिन डेफिशिएंसी। अल्कोहल के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें विटामिन बी की डेफिशिएंसी मेनली पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बिहेवियर थेरेपी पेशेंट कैन लर्न। बिहेवियर थेरेपी में क्या सिखाया जाता है पेशेंट को? रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, असर्टिवनेस, असर्टिवनेस का मतलब होता है अलर्ट कैसे रहना है, एंड सेल्फ कंट्रोल स्किल, मतलब कि अगर उसको तलब आ भी रही है, उसको उस जो भी ड्रग्स वो ले रहा था उसकी अगर उसको याद भी आ रही है तो उसको सेल्फ कंट्रोल कैसे मेंटेन करके रखना है और वो ड्रग नहीं लेना है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर इज़ द राइट। विच ऑफ देम इज़ हेलुसिनोजेनिक ड्रग। इसमें से LSD जो है ऑप्शन सी, ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग है। हेलुसिनोजन का मतलब ऐसा होता है कि साइकोसिस जो होता है मतलब पागलपन, उसके जो लक्षण होते हैं उसको मिमिक करने की टेंडेंसी को हम हेलुसिनोजन कहते हैं, एंड इसको ठीक करने वाले जो एजेंट्स हैं उनको उसमें हमने LSD को देखना है। नेक्स्ट, LSD स्टैंड्स फॉर, उसका फुल फॉर्म है लेसर्जिक एसिड डायथेलामाइड, और इसका ऑप्शन जो है वो ए वाला राइट है। ये हमको एर्गॉट से मिलता है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पढ़ा था। ठीक है, लेसर्जिक एसिड उसमें डायथेलामाइड होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके बता दिया गया है। नेक्स्ट,
डोज रिडक्शन ऑफ मॉर्फिन एंड अप्रोप्रिएट साइकोथेरेपी एंड सोशल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, ये ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन में किया गया है। अगर कोई पेशेंट मीथाडोन 20 mg मॉर्फिन इन डिवाइडेड डोज फॉर फर्स्ट 3 days सप्रेसेस दी विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ मॉर्फिन, इसमें बी ऑप्शन राइट है। 20 mg मिथाडोन जो रहता है इन डिवाइडेड डोज फॉर फर्स्ट 3 days सप्रेस दी विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का एंटीडोट जैसा इस्तेमाल किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिथाडोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मेथड मतलब कि जो हम थेरापेटिक एक्शन के लिए या थेरापेटिक यूज़ करते हैं ड्रग का, तो ये एंटीडोट या एंटागोनिस्ट जैसी एक्शन देता है मॉर्फिन लेने के बाद। नेक्स्ट, ड्रग विच आर यूज इन अ स्टेट ऑफ परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ नो रियलिटी और सेंसेशन इज कॉल्ड एज हेलोसिनोजन। ठीक है, ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो यूज़ किए जाते हैं इन द स्टेट ऑफ परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ नो रियलिटी और सेंसेशन, इसको हम हेलोसिनोजन बोलते हैं। इसका मतलब बता देती हूँ। परसेप्शन मतलब कोई चीज़ उस वहाँ पर है भी नहीं, फिर भी उसको इमेजिन करना कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम हेलोसिनोजन कहते हैं। ऐसे स्थिति में लिए जाने वाले ड्रग को हम हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स कहते हैं। हाउ ड्रग अब्यूज इज ट्रीटेड, डिटॉक्सिफिकेशन, रिहैबिलिटेशन, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। Decrease responsiveness to the pharmacological effect of a drug due to prior exposure to the drug is called as drug tolerance। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे ड्रग की आदत लग जाती है बॉडी को, तो फिर उसका जो रिस्पॉन्स है वो कम होना शुरू हो जाता है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम फील करने लगते हैं बॉडी में, और इस वजह से वो डोज बढ़ाने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ड्रग टॉलरेंस, मतलब कि हमारी बॉडी ने लिए हुए डोज को टॉलरेट करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिज्म बिहेवियर थेरेपी में हम लोग ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। रिलैक्सेशन, असर्टिवनेस, सेल्फ कंट्रोल कॉमन है। यूज़ ऑफ सेडेटिव्स, यूज़ ऑफ सेडेटिव्स में क्या होता है, सपोर्टिव, अल्कोहली, साइकोलॉजिकल। यूज़ ऑफ सेडेटिव, सपोर्टिव, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये सब है ना अल्कोहलिक के जो पेशेंट रहते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उनके लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन करके, अल्कोहलिक पेशेंट के लिए हम यूज़ ऑफ सेडेटिव, सपोर्टिव केयर एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के ज़रिए उनको ठीक कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नाउ नो विड्रॉल सिम्टम्स मतलब ड्रग हैबिचुएशन, मैं बता चुकी हूँ। टी और कॉफ़ी के लिए हम कोई विड्रॉल सिम्टम्स कभी नहीं देखते। आपने देखा है क्या किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को चाय नहीं मिल रही है तो वो एकदम पैनिक हो गया है, कुछ एकदम हरकतें कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन सिम्टम्स, मॉर्फिन लेने के बाद कौन से सिम्टम्स आते हैं। जैसे ही मॉर्फिन लिया तो 8 घंटे में स्वेटिंग एंड क्राइंग, उसके बाद में 24 से 48 आवर्स के बीच में वॉमिटिंग एंड हाइपरटेंशन, एंड 1 वीक अप टू 1 वीक तक मसल क्रैम्प शो करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ड्रग मिसयूज मीन्स, ड्रग मिसयूज़ का मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ ड्रग फॉर पर्पस, कंडीशन दे अनसूटेड एंड इन इनप्रॉपर डोज। ठीक है, एज रॉन्ग पर्पस के लिए यूज़ करना, जिस कंडीशन में वो सूट भी नहीं कर रही है तो भी वहाँ पर वो ड्रग लेना, और इन प्रॉपर डोज में लेना। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज द रिस्पॉन्स टू द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ड्यू टू प्रायर एक्सपोजर टू दैट ड्रग कॉल्ड एज ड्रग टॉलरेंस। अभी थोड़ी देर पहले ड्रग टॉलरेंस बताया है, वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रिस्पॉन्स कम मिलने लगता है इसलिए टॉलरेट हो जाती है बॉडी। ड्रग डिपेंडेंस यूज इन प्लेस ऑफ, नाउअडेज ड्रग डिपेंडेंस के बदले ड्रग एडिक्शन इस टर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO says state of psychic and physical in which use has compulsion to continue, user has compulsion, ये has a compulsion है ना, वहाँ has a compulsion to continue taking the drug
आइदर इफ इफेक्ट और अवॉइड इट्स डिस्कम्फर्ट। जो पेशेंट होता है उसको उसका इफ़ेक्ट चाहिए होता है या उससे होने वाला डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना है, ये वजह से वो ड्रग्स को कंटिन्यू लेता है एंड उसका एडिक्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ ड्रग डिपेंडेंस क्या होते हैं? नॉन फिजिकल डिपेंडेंस होता है और एक फिजिकल डिपेंडेंस होता है और एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है। तो इसमें याद रखिए आप, फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज़्यादा माने गए हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कंडीशन अराइज बाय इमोशनल और मेंटल ड्राइव टू कंटिन्यू टेकिंग ऑफ ड्रग फॉर वेलबींग। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में दिमागी रूप से बोलो, जिसमें इमोशनल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट्स हैं, जिसके वजह से वो ड्रग्स लेने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए बाध्य हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग अब्यूज़ एक्सेप्ट रिहैबिलिटेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, गवर्नमेंट सपोर्ट है। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है? तो वह सेल्फ मेडिकेशन। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर में जाएगा। इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग अब्यूज़ लाइक डिटॉक्सिफिकेशन इंक्लूड्स। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है? फीलिंग द बॉडी फ्रॉम, फीलिंग नहीं है वहाँ पर, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फ्री द बॉडी फ्रॉम एडीआर। जो भी ड्रग्स उसने लिया था पेशेंट ने, उसकी वजह से काफ़ी सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होने लग गए थे। तो बॉडी के एडीआर जो शो हो रहे हैं, सबसे पहले उससे बॉडी को फ्री करना, ये पहली स्टेप है। सेकंड है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। जो एडिक्ट वाली ड्रग है उसके विड्रॉल करने की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उन सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करना। आफ्टर दैट थर्ड है हॉस्पिटलाइजेशन इज़ डन फॉर 10 to 21 डेज और ओपीडी में ट्रीटमेंट। दोनों में से कुछ भी चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी दी जा सकता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव पूरे ऑप्शंस राइट है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट लाइक साइकोथेरेपी अंडर्स द रिहैबिलिटेशन। जो पूरे हम लोगों ने डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद में पेशेंट जो रहता है वो बहुत ही दिमागी रूप से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इस केस में इसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में हमको रिहैबिलिटेशन सेंटर में पेशेंट को भेजना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने संजू मूवी में देखा होगा, संजय दत्त जब बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है तो उसको यूएस के रिहैब सेंटर में रखा जाता है। वहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे डांसिंग, एक्सरसाइज कराते हैं, पहाड़ पर चढ़ना और इस तरीके से कई सारे एडवेंचरस उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको ड्रग्स से वहाँ से उनका ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है। ये सब रिहैब सेंटर में होता है साइकोथेरेपी के अंदर में। हेलोसिनोजेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं साइकोमाइमेटिक्स एंड साइकीजेंस, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोसिनोजेंस द इफेक्ट प्रोड्यूस और अकर इन नेचुरल साइकोसिस। इसको हम कहते हैं मिमिक। हेलोसिनोजन के साथ मिमिक करते हैं, पागलों की जैसी हरकतें होती है साइकोसिस जैसी, इसलिए मिमिक इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डोजेज ऑफ LSD, 20 to 25 mg of doses of LSD drug may produce the symptoms of psychosis which last for 8 to 12 hours. Option A is the correct answer. Next question, effect of hallucinogen produces blurred vision, colors are seen, different colors show होंगे, dizziness, weakness, dry mouth, euphoria. यूफोरिया मतलब ऐसा लगेगा कि वो इस धरती पर नहीं है, वो आसमान में उड़ रहा है, ठीक है। और all of the above is the right answer. Next question, hallucinogen patient treated by supportive environment and anxiety sedative drugs, so both A and B is the correct answer, is the right answer. Next question, person accompanied with physical and psychological dependence called as drug addiction. Naltrexone is narcotic antagonist given orally which block the action of morphine. Option D is the correct answer. Withdrawal symptoms of alcoholism which medical complication produce except, सारा कुछ होगा अल्कोहल में, सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल, बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा, गाउट, हैंगओवर, सीजर्स, एंजाइटी, डेलीरियम, जीआई डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया, ट्रिमर्स। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर।
Disulfiram is used as antidote in the alcoholism treatment with dose 500 mg डेली के हिसाब से डायसल्फिराम जो है वो एंटीडोट का काम करता है अल्कोहल के पेशेंट में। एज़ यू नो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये जो है बहुत ही बर्निंग इशू है। हमारे जितने भी यूथ्स हैं उनको एक मैसेज देने के ज़रिए भी मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग बनाया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।